हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लंकी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो डाउट आ रहे थे आप सभी के, उसको लेकर डाउट आ रहे थे। काउंसलिंग को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर और गेस्ट टीचर्स के डाउट आ रहे थे कि जो उनका मौका है कब तक मिल जाएगा मौका उनको, और उनका जो रिजल्ट है गेस्ट टीचर्स का कब तक जारी हो जाएगा, उसके बारे में ये जानकारी मिलेगी। और जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा पहले या फिर ट्रेनिंग मिलेगी वो पहले, इसके बारे में जानकारी देंगे आप सभी को। और यहाँ पे 17, 18 और 20 फरवरी को तैयार रहना है आप सभी को। अंतिम मौका किसका मिलेगा वो भी आप सभी को आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गेस्ट टीचर्स वालों की। गेस्ट टीचर्स वालों के जो रिजल्ट है उसको लेकर सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। ये आपको पता चलेगा होगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आवश्यक सूचना। इसके बाद हम बात करेंगे टीआरई 3 वालों की रिकाउंसलिंग और ट्रेनिंग के बारे में। इसे देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे बताया गया है, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा ये संख्या संदीप कुमार और झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 संख्या 25/1/2018 के साथ सेवा के लिए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अध्ययन तथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक का अधिभार देते हुए एक अधिकतम 25 अंक का अधिभार दिया जाना है। यानी कि जो गेस्ट टीचर्स वाले हैं उनको जो है प्रत्येक सेवा की अवधि में जो है उनकी 5 अंक और जो है अधिभार से लेकर 25 अंक का वेटेज मिलने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और देखिए, उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। तदालोक में उक्त संकल्प संख्या एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक 14 से 72 दिनांक 31/5/2024 के आलोक में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रासायनिक, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्ति अतिथि शिक्षक जो कार्य विद्यालय अध्यापक के वर्ग 11-12 में नियुक्त हेतु अर्हता धारित करते हैं, उनसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप, जो एक्सपीरियंस डिटेल जो है मैंने फिलअप दिनांक 4/6/2024 से दिनांक 10/6/2024 तक लिया गया था। अतः सभी संबंधित अतिथि शिक्षक जिन्होंने दिनांक 4/6/2024 से 10/6/2024 तक बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर अधिभार अंक प्राप्त करने हेतु एक्सपीरियंस जो डिटेल है वो फिलअप किए थे, अपना नियुक्ति पत्र एवं आयोग के पोर्टल पर अंकित आवेदन अवधि का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 11/2/2025, यानी कि जो 11 निकल गई है परसों वाली डेट, 11/2/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीति शोध संस्थान दारोगा रायपथ पटना में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था आप सभी को। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अतिथि शिक्षक को पुनः दिनांक 17/2/2024, यानी कि उनको दोबारा से 17/2/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से डॉक्टर मदन मोहन झा के स्मृति सभागार विकास भवन नया सचिवालय पटना में उपस्थित होंगे का अभिलेख के साथ उपस्थित होने सुनिश्चित करेंगे। यानी कि पहले उनको जो जगजीवन राम संसदीय था, इस बार कर दिया है उन्होंने डॉक्टर मालवीय झा। इस बार दोबारा आपको जाना है, जिनका फिर से छूट गया है वो 11 फरवरी को नहीं पहुंच पाए थे किसी भी कारणवश, उनको एक मौका और दिया जा रहा है 17 फरवरी का, कि 17 फरवरी तक पहुंच जाए, उसके बाद उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र तथा नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न करने पर अधिभार का वेटेज जो है उनको दावा समाप्त समझा जाएगा। माध्यमिक निर्देशालय प्राथमिक शिक्षा और ये सारी चीजें हैं, ये रहने वाली हैं आप सभी की गेस्ट टीचर्स के लिए। ये जो आपने देखा ये गेस्ट टीचर्स वालों का है, उनको एक और मौका है। और बता दें आप सभी को, जो लेट हो रहा है ट्रेनिंग में और रिकाउंसलिंग में, केवल और केवल इसी गेस्ट टीचर्स की वजह से हो रहा है कि इनका निपट जाए तो इनका जो होने के बाद, यानी कि ये मान लीजिए 17 तक हो जाएगा इनका, 17 बताई जा रही है डेट।
अगर 17 को ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 20 तक जो है इनका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा आपको, गेस्ट टीचर्स वालों। और जैसे ही गेस्ट टीचर्स वालों का जो रिजल्ट है जारी कर देते हैं, उसके बाद री काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद री काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आप सभी की। अब समझिए जो अपडेट है वो क्या है। वो यहाँ पे अपडेट जो है निकल के आ रही थी, हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। जो अपडेट है वो ये रहने वाले की जो बताई जा रही है, और समझिएगा क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या दावा हो रहे हैं। 6 विषय यानी कि 6 सब्जेक्ट का जो गेस्ट टीचर अनुभव वालों के लिए लास्ट मौका है। 17/2/2025 में फिर से एक और मौका उनके लिए दे दिया गया। रिजल्ट में देरी होना तय, यानी कि उनका रिजल्ट 18 से बताया जा रहा था, 18 या 19 तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, पर जो है डिले होने से 20 से 22 फरवरी तक आ जाएगा उनका रिजल्ट। अब ऐसी संभावना डिले हो रहा है इसमें भी। आप सब सोए रहे हैं तो ज्वाइनिंग मई से पहले कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, होली तक डीवी ही चलेगा। जी जो बात है वो है कि होली तक डीवी ही चलने की संभावना जताई जा रही है। पहले 11 था इनका गेस्ट टीचर्स वालों को, फिर और डिले कर दिया, 17 कर दिया, और फिर पता नहीं फिर 17 के बाद क्या और आगे डेट बढ़ाएंगे क्या, फिर रिजल्ट में कब तक देरी करेंगे। इसी प्रकार जो देरी होती रही तो आपकी जो ज्वाइनिंग है अप्रैल के एंड वीक में, यानी फिर मई में पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है आपकी ज्वाइनिंग की। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है इस बार बीपीएससी में। और देखिए यहाँ पे गेस्ट टीचर्स का जो रिजल्ट है 18 फरवरी तक संभव है, पर ये अब ऐसा नहीं संभव की संभावना यहाँ पे अब ऐसा जताया नहीं जा रहा है कि 17 तक 18 तक आ जाएगा। अब बताएं आप सभी को, जो 18 नहीं आप 20 के बाद ही मान के चलिएगा ऐसे रिजल्ट को। 20 के बाद 25, 20-25 तक मान लीजिए, कम से कम 20 से 25 तारीख को आ जाएगा। 25 मान के चलिए आप, कोई उससे पहले तो संभावना ही नहीं है, बैठक होंगी उसमें निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो है सारी चीजें प्रक्रिया में चलती रहती हैं। फिर मान के चलिए 25 फरवरी तो आपका जो रिजल्ट आएगा उस तक आ सकता है, और उससे एक आध दो दिन आगे या पीछे होने की संभावना है। अब समझिए 25 फरवरी तक रिजल्ट आता है तो पोर्टल फरवरी में तो ओपन होने का होने से रहा। मान लीजिए किसी भी कारण 25 फरवरी के बाद 26-27 में कर देते हैं पोर्टल ओपन, तो 7-8 दिन तो पोर्टल ओपन में लग जाते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट वीक है मार्च का फर्स्ट वीक तो आपको री अपलोडिंग में ही लग जाएगा। जब अपने डॉक्यूमेंट जो री अपलोड करेंगे, जिनका डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए थे वो री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे। डॉक्यूमेंट्स री अपलोड होने के बाद उन्हें डाउनलोड करके फिर दोबारा जो है रिकाउंसलिंग कराई जाएगी। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो पूरी मार्च है वो इसमें निकल सकती है री काउंसलिंग में। TRE3 री काउंसलिंग 20 से 28 फरवरी बीपीएससी पोर्टल खोलेगा। अब ये संभावना पहले थी, अब ये संभावना नहीं जताई जा रही है। अब इसे संभावना को मान के चलिए 28 फरवरी जो है, 20 मत मानिए तो 28 मान लीजिए, और मान के चलिए 28 फरवरी को जो है वो क्लियर होगा, आपको पोर्टल खुलेगा। 28 फरवरी तक मान लीजिए पोर्टल तो खुल जाएगा 28 फरवरी तक, उसके बाद ही री अपलोडिंग का मौका मिलेगा आप सभी को। उसके बाद जो है सारी चीजें मान के चलिए, यानी कि 10 मार्च तक जो है आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने पड़ेंगे। यानी कि जो बात है वो डीवी जो है होली तक ही चलेगा, और होली से आगे भी चलने की संभावना है कि होली से आगे भी जो डीवी है वो चलेगा। अब 22 मार्च बिहार दिवस के ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी तो ये चल रही है। अब ये क्या करते हैं, और पहले तो बताई जा रहे थे कि देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग अंतिम मार्च में होने की पूर्णतः संभावना, पर यही संभावना जताई नहीं जा रही है। अब पहले ये बोला जा रहा था कि 22 मार्च को, देखिए हम भी बता रहे थे आपको कि 22 मार्च को जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, पर ऐसी संभावना अब नहीं लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार जो डिले कर रहे हैं ये, और उस प्रकार ये नहीं लगता है कि जो 22 मार्च है उसको आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सके। अब ये देखिए जो भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी तो हम बताएंगे। ये तो केवल जो है मान के चलिए एक अंदाजा है कि संभावना है कि संभावना जताई जा रही है कि इस तक हो सकता है, पर जो डिले हो रहा है इस प्रकार तो उनको भी यही करना होगा, क्योंकि आप सभी देखते आ रहे हैं कि जो है फरवरी वो पहले दिसंबर में होना था, दिसंबर में नहीं हुआ, फिर जनवरी होनी थी, फिर जनवरी में डीबी कराई, फिर री काउंसलिंग में 10,000 से ज्यादा री काउंसलिंग में कैंडिडेट्स को डाला गया है। री काउंसलिंग में 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं 10 से 12 दिन तो कम से कम इनकी री काउंसलिंग में लगेंगे, और उसके बाद कोई बैठक निकलेगी तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी 22 मार्च ही मान के चलिए आप कि 22 मार्च को ही, पर संभावना नहीं है कि 22 मार्च को हो जाए। मान के आप 22 मार्च ही चलिएगा, और जो भी अपडेट आएगी लेटेस्ट हम बताएंगे आप सभी को। TRE3 ज्वाइनिंग अप्रैल तक, TRE3 की ज्वाइनिंग अप्रैल तक, यही संभावना है कि अप्रैल तक हो जाए। इस बार ट्रेनिंग का भी मिलेगा भुगतान। नियुक्ति पत्र 22 मार्च को वितरण होने की संभावना जताई जा रही है। संभावना ही मान के चलिए, संभावना है, नहीं तो ये होने का नहीं है 22 मार्च को। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। और ट्रेनिंग का भी इस बार जो है वेतन वेतन आपको मिलेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए।
आपको ट्रेनिंग का भी वेतन मिलने लगेगा। और ये सारी चीजें हैं, आपको इसी वीडियो में हम क्लियर की थी। सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। और जो है 20, 17, 18, 20 को तैयार रहिएगा, गेस्ट टीचर्स वाले उनके लिए अंतिम मौका है, 17 को जाइएगा। और देखिए कोई भी खबर निकलती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इनकी अकेडमी चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।